तुम्हारी कामयाबी इस पर डिपेंड नहीं कि तुम कितनी एजुकेटेड हो। अगर ऐसे होता तो 10वीं पास सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अनपढ़ गवार फिल्म स्टार इतने बड़े, पूछो अमिताभ बच्चन कितना बीए हमने पढ़ा था। फिल्म स्टारों के बच्चों की एजुकेशन पूछो कितनी है। सलमान खान 10वीं पास। तुम्हारे परिवारों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे बच्चे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अगर तुम मुझ पर डिपेंड हो। तुम्हारा काम अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारी जॉब मेरे साथ जुड़ी हुई है, तुम्हारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तेरा पति, तेरी पत्नी, तेरा घर अगर मुझसे जुड़ा हुआ है तो तुम्हारी हानि नहीं। जिसने कभी जहाज नहीं चलाया उसने बताया कि जहाज भी डूब जाएगा, माल भी नहीं बचेगा, जान भी चली जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या सुना, कैप्टन है तो जहाज भी बच जाएगा, माल भी बच जाएगा, जान भी बच जाएगी। क्या माल बचा? क्या जहाज बचा? बचा क्या? कुछ नहीं होने वाला, मेरा नाम जपने की बात। लेकिन प्रभु को जानो, परमेश्वर की नौकरी रखो, प्रभु में बढ़ो और लोगों को बढ़ाओ। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई ने बोला कि मैं जा रहा था काम के लिए, काम कैंसिल हो गया। मेरी प्रार्थना है जितने इस भवन से जुड़े, जितने इस भवन से आगे जुड़ने वाले, वो जितने जुड़े वो जो आज नहीं आए बहुत से लोग, उनमें से किसी का भी काम, किसी की भी जॉब, किसी भी नौकरी ऐसी ना हो तो उन्हें संडे करना पड़े। आमीन। आमीन। ऐसी कोई मजबूरी ना हो कि उन्हें प्रार्थना को छोड़ना पड़े, वचन को छोड़ना पड़े। क्योंकि आज अगर ये वचन नहीं आता, अगर भाई नहीं आते तो सुन पाते क्या? इसका मतलब उनके जहाज का भी नुकसान होता, उनके माल का भी नुकसान होता और जान की भी गारंटी नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन कोई मजाक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, इसे मैंने जीकर देखा है, मैं जी रहा हूं। अगर परमेश्वर की सलाह मान के, परमेश्वर अगर एक मोटर हमें सस्ती दिला सकता है तो उसका सिर्फ परमेश्वर को फॉलो करना। पर लोग एक कदम बढ़ाते और चलो पास्टर प्रभु दास ने एक संडे वॉक चले जाते और कुछ मेरा कुछ हो रहा है, तो एक संडे वॉक चले जाते वो कुछ, वो कदम भी सोच समझ कर रखते हैं। ये देखते हैं एक बार थोड़ा दान डाल के, उसके बाद अच्छा जगह कहा था 100 डालोगे 200 मिलेगा, ये 100 करोड़ 200 तो आए नहीं। चलो इस बार राष्ट्र ने कहा 200 डालोगे तो परमेश्वर 500 200 300 का नुकसान हो गया। फिर अगली बार पास्टर ने बोला था 1000 डालो 10,000, चलो 1000 डालो, ये तो आएगी 9,000 रुपये धोखा हो गया मेरे साथ। लेकिन जब कोई बीमारी, कोई परेशानी आती है जहाँ डॉक्टर कहता है जी 20,000 लगेंगे, तब परमेश्वर कहता है मैं चंगा करता हूँ। 20,000 कि मेरा 29,000 का फायदा हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने 20,000 बोले तो मुझे लगने नहीं दिया कि जाके यहाँ डालो, घर पे जाके देख लो 200 आया। ऐसे नहीं पता लगता, क्योंकि मेरा बहुत फायदा करा है परमेश्वर ने, मेरे लिए परमेश्वर ने इंतजाम करा है। मैं कोई बात आपको झूठी बोल, लोग सोचते हैं यीशु मसीह आया हमारे पापों के लिए मारा गया गाड़ा गया, नहीं। यीशु मसीह आया वो इसलिए गड़ा कि तुम्हारी जो शैतान ने तुम्हारी आशीष से गाड़ रखी थी वो जी उठे, तुम्हारी बरकत जी उठे, तुम्हारी कामयाबी जी उठी, वो इसलिए गड़ा और जी उठा। वो क्यों मरा उसको ध्यान से समझो, वो क्यों मारा गया उसे परखो, वो क्यों सूली पे चढ़ा उसे समझो, ताकि तुम्हारी आशीषें। मैं पढ़ रहा था परमेश्वर ने वचन मेरे सामने लाया, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के चढ़ाए जाने से वो शराब पर हमारे शराबों को ले लिया, ताकि जो अब्राहम पिता अब्राहम की आशीष है वो अन्य जाति तक पहुंचे। अभी कोई आएगा कि नहीं आएगा? आज पार्लर में
इसलिए नहीं मरा, इसलिए कि तेरा पार्लर चले, तेरी जॉब चले, तेरा घर चले, तेरा परिवार चले और बड़े 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 और बढ़ता चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि तुम चंगे रहो, ताकि तुम आशीषित रहो। इसलिए यीशु मसीह मरा ताकि तुम्हारी आशीषें ना मरे, तुम्हारा घर ना मरे, बीमारियों से ना मरे, परेशानी से ना मरे, चिंता से ना मरे, डिप्रेशन से ना मरे। इसलिए यीशु मसीह मरा, ऐसे ही नहीं मरा उसे मारने के लिए, फिर बचाने के लिए। उसने अपना ब्लड इसलिए दिया हमें, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को मानना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन, हमारा परिवार टूटे, कईयों को मैंने सुना हमारा परिवार टूट गया, तलाक हो गया, क्योंकि वो प्रभु के पीछे नहीं चलने के लिए। जो जोड़े परमेश्वर बनाता है वो कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि उसका बने रहेंगे, कभी नहीं टूटने देगा। वो जो जोड़ेगा उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जिससे आप अपनी बुद्धि से जोड़ोगे, 4 दिन वो जुड़ा रहेगा। ले बेटा, ले बेटी, ले बेटा, पहले वो बता रहे जोड़ दे, थोड़े दिन बाद ये लूज हो रहा है, ये निकल रहा है, तो थोड़े डाल दे, अरे नहीं टूट, परिवार टूट जाता है, क्योंकि वो आपने अपनी बुद्धि से जोड़ा है। क्योंकि जिन्हें प्रभु जोड़ता है कभी नहीं टूटते, वो कभी नहीं टूटते, उन्हें शैतान कभी नहीं अलग कर पाता। मेरी वाइफ और मुझे अब यकीन नहीं मानेंगे, दुष्ट आत्माओं में शैतान ने इतना अलग करने की सोचा। मेरी वाइफ ने पता क्या करा, जो भी नई आई थी, जैसे ही पता लगा अच्छा इसमें मुझे बपतिस्मा चाहिए, इस समझ गए, तुरंत बपतिस्मा ले, क्योंकि मैं प्रभु में था, ये प्रभु में नहीं थी। मैं कुछ भी समझता था, इसको गलत ही समझ आ जाता था, झगड़ा ले, तो कुछ भी नहीं बोला, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक किसी को ये सलाह दी गई कि छोड़ दे तलाक के लिए, ये कर दे वो। और एक दिन मैंने परमेश्वर की बात को सुनी, घर में घुटने लेकर प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने से सामर्थ्य बात उसको समझाई। ये कमजोरी मैंने इसको अपनी बता दी। मैंने कहा था किसी कितना भी जोर लगाया शैतान ने, कितना भटकाया, कभी हम अलग और मरते दम तक कभी अलग। हालेलुया, हालेलुया। सच कह रहा हूँ, बहनों को ऐसा लगता है मेरा पति मुझे चाहेगा, और पति बाहर देख रहा, उसको गाड़ी में और घर में वो औरत, लेकिन आदमी बाहर देख रहा है, क्यों? क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर नहीं है, पति के मन में परमेश्वर नहीं है, पत्नी के मन में परमेश्वर नहीं है। आजकल ऐसा जमाना है, आप इस दुनिया की सबसे सुंदर बीवी पी जाओगे ना, तो शैतान ऐसा कर देगा 4 दिन बाद आपको दूसरों की बात से तुम्हारी के। क्यों? क्योंकि आपके दिल में जब परमेश्वर आता, आपकी सुंदरता बढ़ती है, आपके पति को लगता है, आपकी पत्नी को लगता है, हाँ मेरा पति सुंदर है, मेरा पति अच्छा है। ईश्वर प्रेम है, और वो ऐसा प्रेम डाल देता दोनों में कि पत्नी भी पति को प्रेम करेगी, भी पति ला 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 ला, इसका मतलब ये प्रेम है उनके पीछे जो परमेश्वर ने डाला है। ये नहीं कि 4 दिन तो पति पत्नी को ऐसा बनाता परमेश्वर, दोनों में प्रेम होता है, वो भी मेरे हस्बैंड है, क्योंकि तो बेइज्जती नहीं कर सकती ना, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। सच कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नुकसान हो, हमारे बिजनेस, हमारा हानि हो, जहाज टूटे, प्राण जाए। इसलिए परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। और वचन में लिखा, जो मेरी दास की सुनता है वो मेरी सुनता है। हम लोगों को परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है।
आप चाहते हैं कि आपका जहाज टूटे? नहीं। माल फेंके? नहीं। नुकसान हो? नहीं। आप भवन में होने चाहिए हर संडे। ऐसा ना हो कि आज तो मैं काम पे जा रहा हूँ। याद रखना, अगर संडे को आप जा रहे हो तो इसका मतलब शैतान चाहता है आपका माल, आपका नुकसान हो। याद रखना, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। अगर संडे को आपको, मैंने पहले भी बोला 1 करोड़ का भी ऑफर आए तो भाई हम 1 घंटे के लिए आ जाओ, 1 लाख देंगे। उन्होंने बोला 1 लाख पैक करके रखो, मैं 3 घंटे में आ रहा हूँ। यही बोलना, वो 3 घंटे की, अगर वो काम परमेश्वर की ओर से होगा 4 घंटे की इंतजार करेगा। अगर वो शैतान की ओर से होगा तो समझ जाना, वो शैतान चाहता है आपका माल बिके, जहाज टूटे, यानी घर टूटे, परिवार टूटे, नुकसान हो, बड़ा बर्बाद। इसीलिए पौलुस, मैं कैप्टन नहीं हूं भाई, लेकिन प्रभु का दास हूं। आपका जहाज कैसे चल रहा मुझे पता है, आपकी नौकरी कैसे चल रही मुझे पता है, आपके बच्चे कैसे चलेंगे मुझे पता है, आपका पति कैसे चलेगा, आपकी पत्नी कैसे चलेगी मुझे पता है। और घर बैठे बैठे बस अपना रिमोट प्रभु के हाथ में दे, वो सही चैनल लगा कर रखिएगा। कभी इस साथ में गली में काट लिया, ये अभी कभी कोई चैनल कर, वो एक ही चैनल लगाएगा। अच्छा, अपना रिमोट प्रभु के हाथ में, ठीक है? अपने जहाज को प्रभु के हाथ में दो, वो हमारा कप्तान है, वो हमारा। मैंने गीत लिखा प्रभु के लिए, लिखा मेरा शरण स्थान, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ रहकर मैं विपत्ति से बचता हूँ, परेशानी से बचता हूँ, उसे कहते हैं शरण स्थान। मेरा जो शरण स्थान है यहोवा, यहोवा मतलब परमेश्वर। कौन? प्रभु यीशु। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है यहोवा, है ना? मेरा शरण स्थान मेरा यहोवा, मेरे छुपने का स्थान। वो गीत ऐसे, मेरा शरण स्थान मेरा यहोवा है। जब गीत प्रभु ने मुझे दिया तो मैं रोता था, जब इस गीत को गाता था। मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने का स्थान मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है। गाओ, मेरा शरण स्थान मेरा यहोवा है, मेरा शरण स्थान मेरा यहोवा है। मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने का स्थान मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है, मेरा शरण स्थान मेरा यहोवा है। अगर आप उसे पुकारोगे तो वो सुनेगा। बोलो, ना कभी वो सोए ना ऊँघे, वो है जागता, ना कभी वो सोए ना ऊँघे, वो है जागता। ना यहोवा छोड़े ना कभी वो त्यागता, ना यहोवा छोड़े ना कभी वो त्यागता। वो मेरी नैया का कप्तान, मेरी नैया का कप्तान मेरा यहोवा है, वो मेरी नैया का कप्तान, मेरी नैया का कप्तान मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है। अगर आपकी नैया का, आपके जीवन का कप्तान हुआ है तो आपका कभी हानि नहीं होगी, आपके जहाज का नुकसान नहीं होगा, आपका जहाज यानी आपका घर कभी नहीं डूबेगा। बस ये सोच लेना कि आपको